उस सलमान की फिल्म को देखने के लिए गया जो सलमान आज मुंह में पतासा लेकर के बैठा है, लेकिन वक्त बिल पर एक शब्द तक न बोला कि भाई ये वक्त कोर्ट की जमीन तो ये हमारी है, ये तो हमारे आबा अजदाद ने वक्फ किया था, इसमें किसी का दखल नहीं हो सकता। लेकिन वो सलमान खान चुप्पी साथ करके बैठा हुआ है। तवज्जो करें, हाय अफसोस, अफसोस क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2 से 3 बात करूंगा, गुफ्तगू को खत्म करूंगा, क्योंकि मेरा काम अनाउंसरी है, मेरा काम खिताबत करना नहीं है। मैंने कुरान की आयत का टुकड़ा पढ़ा है जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह के जिक्र से इंसान को सुकून और राहत मिलता है, लेकिन हाय अफसोस हमारी कौम का नौजवान, हमारी कौम का इंसान, हमारी कौम का लड़का, हमारी कौम का बहका हुआ इंसान आज सुकून ढूंढ रहा है शराब के अड्डे पर, सुकून ढूंढ रहा है शराब के अड्डे पर, और सुकून तलाश कर रहा है जुआ के अड्डे पर, सुकून तलाश कर रहा है अय्याशियों के अड्डे पर, सुकून तलाश कर रहा है दोस्तों के साथ बैठ करके, सुकून तलाश कर रहा है मार्केट में जाकर के टहल करके, और फिर कहता है कि सुकून नहीं मिलता, दिल बेकरार रहता है, बड़ी परेशानियां हैं, घर से दिल उलझता है। ये शिकायत रहती है कि नहीं? रहती है। 2.5 किलो का सर ना हिला के 2 ग्राम की ज़बान मिला करके बोलो लहके सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ने हाथ दिए हैं, सलामत है, तो हाथों को पर्चे में अब्बास बनाए। हमारा यार उस अब्बास का नाम लिया हूँ जो अब्बास अगर मैदानी करबला के अंदर चला जाए तो मेरे प्यारे उसकी दहशत से तमाम जालिम जो है थकाने लगे। वो अब्बास तो बोले मेरे प्यारे पर्चे में अब्बास बनाए और लहरा करके बोले लहके या रसूल अल्लाह, और दिल से बोले या हबीब अल्लाह। यही मामला है, सुकून तलाश करता है कभी मार्केट में, कहीं बाजार में, कहीं शराब के अड्डे पर, कहीं जुआ के अड्डे पर। और मेरे प्यारे में तुमको बताऊं, हमारी कौम का नौजवान ईद के दिन सुकून तलाश करने के लिए सिनेमा हॉल में गया था। सिनेमा हॉल में गया था सुकून तलाश करने। बात को नोट करना, बहुत ही गहरी बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे, अपने दिल का दर्द बयान कर रहा हूँ। और आप कहेंगे यार ये तो उलमा का काम होता है, गला फाड़ना और चिल्लाना। हाँ, उलमा का काम है गला फाड़ना और चिल्लाना, लेकिन मैं तुमको बता दूं जो मैं बात करने वाला हूँ 100% ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल रियल है। फेक साबित करने वाले को वो मांगा इनाम है। मेरे प्यारे, तुम्हारे गांव से भी, हमारे गांव से भी, हमारे शहर से भी, हमारे पूरे जिला से जो है कोई ना कोई तो जरूर गया होगा सिनेमा हॉल के अंदर जो सलमान की फिल्म रिलीज गया होगा। ऐसा है देखने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए उस सलमान की फिल्म को देखने के लिए गया जो सलमान आज मुंह में पतासा लेकर के बैठा है, लेकिन वक्त बिल पर एक शब्द तक न बोला कि भाई ये वक्त कोर्ट की जमीन तो ये हमारी है, ये तो हमारे आबा अजदाद ने वक्फ किया था, इसमें किसी का दखल नहीं हो सकता। लेकिन वो सलमान खान चुप्पी साथ करके बैठा हुआ है। पैसा भी है, दौलत भी है, पावर भी है, सब कुछ है,
गैरत नहीं हो तो क्या हो? इसी को कहा जाता है कि इंसान आज मुसलमान गैरत हो चुका है, उसकी गैरत मर चुकी है, दम तोड़ चुकी है। मैं आपको बताऊं, तवज्जो के साथ सुने मेरे प्यारे, मैंने कहा कि मेरा खिताबत करना काम नहीं है, लेकिन अल्लाह ने सारे फनों से नवाजा है। और आज हम और आप चिल्ला रहे हैं, पास हो गया पास, पता है काला कानून पास हो गया। हम और आप चुप्पी साथ करके बैठे हैं और उस सलमान को सपोर्ट कर रहे हैं जो जालिम है और एक शब्द भी नहीं बोल सकता। अरे वहीं पर एक सलमान जिसको मरते कलंदर, मरते मुजाहिद मुफ्ती सलमान अज़हरी के नाम से जानते हैं, उस सलमान ने अपनी आवाज को बुलंद किया था कि हमें हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं है अगर कोई जालिम मेरे मुस्तफा की जात पर बकवास करे। सलमान ने अपनी आवाज को बुलंद किया, लेकिन हम और आप पीछे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और अगर कोई आगे जा भी रहा है तो उसके कदमों को खींचा जा रहा है। मुसलमानों, तुम्हारी बर्बादी तुम्हारी चौखट पर आ चुकी है। तुम्हारी बर्बादी तुम्हारी चौखट पर आ चुकी है और बर्बादी की दावत तुमने खुद किया है, तुमने खुद किया है। अल्लाह कह रहा है कि सुकून मेरे जिक्र में है, लेकिन तू सुकून तो रील स्क्रॉल करके ढूंढ रहा है, तू सुकून सिनेमा हॉल में जाकर के ढूंढ रहा है, तू सुकून गुजरा करके ढूंढ रहा है। देखो आज अल्लाह और उसके नेक बंदों की महफिल सजाई गई, बुलाया भी जा रहा है, लेकिन बंदे आ नहीं रहे। पर अगर कोई महज पार्टी का इंतजाम होता, बुलाना नहीं पड़ता, अगर बाइक में पेट्रोल न होता, बेटा घर में माँ बाप से लड़ करके पैसे लेकर के जाते। सच है, बोल के बताओ, बोल है कि या रसूल अल्लाह, सच है मेरे, संभल जाओ, वक्त है। मस्जिदें हमारी जा रही, मदरसे हमारे जा रहे, दरगाहों को खत्म किया जा रहा, सब हमारा है। हम यार कब तक खामोश रहोगे? वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा था ना कि मेरा काम खिताबत करना नहीं है, मेरा काम अलाउंसरी का है, लेकिन चंद बातें जो दर्द था अब तक पेश कर दिया। मेरे प्यारे, अमल करें, अमल करें। उलमा समझाएंगे आप, अब तो नबी नहीं आने वाला, ये उलमा ही है जो आपको बताएंगे बेटा ये रास्ता गलत है या सही है। अब चलना आपका काम है। और अगर हम अपनी मस्जिदों को आबाद किए होते तो किसी जालिम की औकात नहीं थी कि वो आंख उठा करके भी हमारी मस्जिद की जानिब देखता। हमने मस्जिदों की हिफाजत नहीं की, हमने उलमा के बताए हुए तरीकों पर नहीं चले। गुजारिश है मस्जिदों को आबाद किया जाए, मस्जिदों के करीब होया जाए, वरना मेरे प्यारे जब अल्लाह नाराज होता है ना तो तीन काम पहले करता है, बेमौसम के बारिश और फिर जालिम हुकूमत को तुम्हारे सर पे बिठा देता है। और आज हमारे सर पे क्या कोई पाक कोई अच्छी हुकूमत है? जालिम हुकूमत तो है जो हमारे सर पे हो रहा है, ऐसा है, लेकिन हम नहीं समझने वाले। हमें चाहे कितना हिलाओ
झंझोड़ो, लेकिन नहीं, याद रखना मुसलमानों, बर्बादी तुम्हारे दरवाजे पर आ चुकी है। फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। बहरहाल शायर लिखता है कि वादी रज़ा की तो है हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, और या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। अगर दोनों हाथ दिए हैं उठाए परछियां पास बनाए, बोले लहके या रसूल अल्लाह। अब मैं एक मनकबत का शेर पढ़ता हूँ, सुने कि सवाल ये नहीं, सवाल ये नहीं कि नेज़े पे सर गया कैसे। तवज्जो करें, कोशिश करें कि सवाल ये नहीं कि नेज़े पे सर गया कैसे, सवाल ये है कि वो तिलावत कर गया कैसे। सवाल ये है कि वो तिलावत कर गया कैसे। और जिस हुरमला को बहादुर समझ रहा था यजीद, जिस हुरमला को बहादुर समझ रहा था यजीद, वो 6 माह के अली असगर से हार गया कैसे। वो 6 माह के अली असगर से हार गया कैसे।